Hello students, today's topic is Lucas test. It is used to distinguish primary, secondary and tertiary alcohols. Lucas test में हम जो reagent use करेंगे that is called Lucas reagent and chemically it is the mixture of anhydrous ZnCl2 and concentrated HCl. तो anhydrous zinc chloride और concentrated HCl के mixture को ही actually Lucas reagent बोला जाता है. अब कैसे ये लूकस रिएजेंट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल को आइडेंटिफाई करता है या डिस्टिंग्विश करता है, तो इसका बेसिस है रेट ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस. देयर इज़ जो हमारे डिफरेंट अल्कोहल हैं वो डिफरेंट रेट पर इस लूकस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट देते हैं. प्रोडक्ट की टर्बिडिटी, प्रोडक्ट बनने पर जो टर्बिडिटी प्रोड्यूस होती है उसी के बेसिस पर हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल को आइडेंटिफाई करते हैं. देखिए टेस्ट का मेथड क्या है कि आपने अल्कोहल, गिवन अल्कोहल लेना है और उसमें लूकस रिएजेंट ऐड करना है. इफ़ फर्स्ट कंडीशन है इमीडिएट टर्बिडिटी बनती है, क्लाउडीनेस यदि आपको दिखाई देता है तुरंत ही, मीन्स गिवन अल्कोहल हमारा 3 डिग्री अल्कोहल है. टर्बिडिटी फ्यू मिनट्स मतलब 3 to 5 मिनट्स में यदि प्रोड्यूस होती है, क्लाउडीनेस आपको कुछ टाइम के बाद दिखाई देता है सॉल्यूशन में, दैट मीन्स गिवन अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है. कोई भी टर्बिडिटी आपको रूम टेम्परेचर पर यदि देखने को नहीं मिलती है, सॉल्यूशन क्लियर रहता है, दैट मीन्स जो गिवन अल्कोहल था वो प्राइमरी अल्कोहल था. नाउ लूकस रिएजेंट डालने पर अल्कोहल किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, उसी के लिए मैंने ये केमिकल रिएक्शंस लिखी हुई हैं. देखिए यदि गिवन अल्कोहल हमारा टर्शरी अल्कोहल है, दिस इज टर्शरी अल्कोहल, इट विल रिएक्ट विद द HCl ऑफ लूकस रिएजेंट. लूकस रिएजेंट का जो HCl वाला कंपोनेंट है इसी के साथ रिएक्शन होगा और बनेगा टर्शरी हेलोएल्केन. साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा. आपने कुछ नहीं करना है, ये H और OH को रिमूव कर देना है और बाकी कंबाइन कर देना है. ये जो 3 डिग्री हेलोएल्केन है इसी के कारण क्लाउडीनेस या टर्बिडिटी प्रोड्यूस होती है और ये रिएक्शन इमीडिएट होती है, इसलिए आपको इमीडिएट PPT मिलता है. यदि गिवन अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, तो इस केस में भी 2 डिग्री हेलोएल्केन बनेगा, सेम रिएक्शन होगा. जो HCl वाला पार्ट है वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके 2 डिग्री सेकेंडरी हेलोएल्केन बनाएगा, लेकिन इस रिएक्शन का रेट स्लो होने के कारण आफ्टर सम टाइम आपको टर्बिडिटी देखने को मिलती है. यदि गिवन अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल रूम टेम्परेचर पर लूकस रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए आपको कोई टर्बिडिटी देखने को नहीं मिलती है. सो आई होप नाउ लूकस टेस्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू.